दोस्तों, कब्ज यानी पेट का साफ ना होना या फिर यह कह लीजिए कि शौच ठीक तरह से न हो पाना। ज्यादातर लोगों को कभी न कभी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ा होगा, जिसे कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। कब्ज होने पर कई दिनों तक लगातार पेट साफ नहीं रहता। इस वजह से पूरा दिन अनकंफर्ट और भारीपन महसूस होता है। चिड़चिड़ापन रहता है। बिना कुछ खाए या फिर भूख लगने पर भी ऐसा महसूस होता है कि मानो आपका पेट भरा हुआ हो। यदि आप कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हो तो सबसे पहले इसके पीछे के वजहों को जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से कब्ज होने के दो मेन कारण हैं। सबसे पहला, जठराग्नि का मंद पड़ना, यानी कि उसका पावर कम होना। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में जो अग्नि होती है, इसका बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि शरीर में अग्नि अगर शांत हो गई तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, और यह अग्नि अगर विद्यमान है तो मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहता है। जब शरीर में जठराग्नि ठंडी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पेट में खाना अच्छे से नहीं पचता और वही खाना पेट के अंदर सड़ने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। साथ ही इसका कारण है हमारी बैड लाइफस्टाइल, खाने पीने का गलत तरीका। हमारे मन की स्थिति कैसी है, यानी हम स्ट्रेस में तो नहीं हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं। आज की इस मॉडर्न लाइफ में लोग बाहर का खाना पसंद कर रहे हैं, घर के खाने को अवॉइड करते हैं और ज्यादा मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी, डिब्बा बंद खाना खाने की वजह से शरीर में जठराग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर हमारे डाइजेशन पर होता है। इसके साथ साथ खाने का जो समय है वो भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। इसके अलावा कभी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो कभी कम खा लेते हैं। खाना स्वादिष्ट है तो ज्यादा खा लिया, और कभी खाना पसंद नहीं आया तो जितना जरूरी है उतना भी नहीं खाते। इसके अलावा हम एक साथ अलग अलग वैरायटी के खाना खा लेते हैं। इससे कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। कुछ चीजें साथ में नहीं खानी होती है, फिर भी हम उसे खा लेते हैं। इसका सारा असर हमारे जठराग्नि पर पड़ता है। यहाँ इन खानों को पचा नहीं पाता, इससे कब्ज की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कब्ज को दूर करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन हमारी वही पुरानी रूटीन रहती है। खाने पीने में कोई बदलाव नहीं करते हैं। दूसरा वजह है वायु का प्रकोप होना, यानी कि आंतों में वात दोष के बढ़ने से भी कब्ज हो सकता है। खाने में हम बहुत रूखा खाना खाते हैं तो भी शरीर में वात दोष हो सकता है। खाने में तेल या घी बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं, उनके शरीर में उम्र बढ़ने की वजह से ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ होता है, उनको भी कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी डॉक्टर आपके कब्ज की इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता, ये बात आप जान लीजिए। ये आप खुद कर सकते हो। इसके लिए खुद से प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन को सुधारना होगा, खाने पीने पर ध्यान देना होगा। अगर आप दवाइयां ले रहे हो या फिर कोई होम रेमेडी फॉलो कर रहे हो तो ये दवाइयां और ये होम रेमेडी तभी काम करेंगी जब आपका रूटीन सही होगा। दोस्तों, आयुर्वेदिक अष्टांग हृदय में जो उठने का समय बताया गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त। इसके अनुसार हमें सुबह 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। 6 बजे के पहले का समय जो होता है वो वात प्रवृत्ति का होता है, यानी इस समय मल त्याग करने का उचित समय होता है। अगर आप रोज इस समय मल त्यागते हैं तो बड़े ही आराम से हो जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती और पेट भी पूरी तरह से साफ हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से हमारा सबसे पहला काम शौच निवृत्ति है, यानी कि मल मूत्र का विसर्जन। इस समय पर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब मल त्याग का वेग बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन बहुत से लोग नींद और आलसपन की वजह से इस वेग को रोक लेते हैं। सोचते हैं कि थोड़ी देर में कर लेंगे, जबकि ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे आपके शरीर को बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी मल मूत्र के वेग को रोकिए मत। इसके अलावा अगर आपकी रूटीन पहले से गड़बड़ाया हुआ है तो उसे सुधार लें। पहले आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अगर आपको कब्ज की समस्या काफी सालों से है और इससे परेशान है तो आपको मैं एक होम रेमेडी बताता हूँ, जिसके बारे में आयुर्वेदिक अष्टांग हृदय में भी बताया गया है। इस रेमेडी को दोस्तों आपको लगातार फॉलो करना है, कम से कम 1 महीने तक। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। इसके लिए आपको एक बाउल लेना है, उसमें डालना है अजवाइन। आपको 2 चम्मच की मात्रा में अजवाइन लेना है। उसके बाद आपको दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है, वो है शाही जीरा। जी हाँ, देखिए इस तरह का दिखता है। ये नॉर्मल जीरे से थोड़ा लंबा होता है। ये कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है।
अगर आपके पास यह जीरा नहीं है तो आप किराने की शॉप से मंगवा लीजिए। अगर ना मिलता हो तो कोई बात नहीं है, आपके घर में जो जीरा है उसे भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 चम्मच की मात्रा में शाही जीरा इसमें ऐड कर देना है। फिर इसमें अगला इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है सौंफ। सौंफ खाने को अच्छे से पचाने में हेल्प करता है। आंतों में जो जमा हुआ मल है उसको साफ करने में यह सौंफ बहुत ही अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ ऐड कर लेंगे। पहले आपको 2 चम्मच अजवाइन लेने हैं, 2 चम्मच शाही जीरा लेना है और 2 चम्मच बड़ी सौंफ लेनी है। अब हम इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है काला नमक। काला नमक दोस्तों पेट को साफ करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो आपको यहाँ पर आधी चम्मच की मात्रा में काला नमक ऐड कर लेना है। अब हमें इस मिश्रण को हमाम दस्ते में कूट लेना है। देखिए इस तरह से कूटना है। हमाम दस्ता घर पे नहीं हो तो आप किसी भी चीज से कूट लीजिए, लेकिन यहाँ पर मिक्सी का सहायता नहीं लेना है। तो इस तरह से कूट कर आप इस तरह पाउडर तैयार कर लीजिए। पाउडर थोड़ा दरदरा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच से भी कम पाउडर इस पानी में ऐड कर लेना है। इसे मिला लेना है और इसको आपको लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। जी हाँ, चाहे रात को खाना हो या दिन का खाना हो, मतलब इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद सेवन करना है। आप दिन में 2 टाइम खाना खाते होंगे, दोपहर का और रात का, तो दोनों समय आपको इसे लगातार 1 महीने तक लेना है दोस्तों। यह आपके पेट में डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गैस एसिडिटी को शांत करेगा, कड़ा स्टूल यानी कि मल को नरम बना देगा। इसके अलावा शरीर में अगर एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, तो मोटापा कम करने में हेल्प करेगा। इसे लेने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और खाने का पूरा न्यूट्रिशन, सारा पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। यह औषधि दोस्तों आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ने देगा, बल्कि आपके शरीर को फिट और हेल्दी बनाए रखेगा। तो इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना और बताना हमें कि क्या आप इसे फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, वॉकिंग जरूर शामिल करें। भूख लगने पर ही खाना खाएं, बेवजह कुछ भी ना खाएं। ध्यान रखिएगा, हमारी आदत होती है कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, बंद कर दीजिए। खाना घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं और हल्का खाना खाएं। बाहर के खानों को अवॉइड करें। दालों में आप छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें। ताजा साग सब्जी, ताजे फल भी जरूर खाएं। इसके अलावा खाने में गाय के शुद्ध देशी घी का सेवन जरूर करें। घी स्टूल को या मल को स्मूथ बनाता है, आंतों को कोमल बनाता है, जिससे मल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा पानी पीने के सही तरीके के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जब भी प्यास लगे तो उसी के हिसाब से पानी पीजिए, जबरदस्ती पानी नहीं पीना है। अगर हम ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो इसका जठराग्नि पर इफेक्ट पड़ता है, इसकी शक्ति मंद पड़ जाती है, जिससे खाना सही से नहीं पचता है। इसके अलावा खाने के बीच में बार बार पानी ना पिएं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिएं। जब भी पानी पिएं बैठकर पिएं, सिप सिप करके पिएं और इत्मीनान से पिएं। चलिए बस इतना सा काम कर लीजिए, आपकी कब्ज की समस्या, सालों पुरानी कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आप खुद में एक्टिव फील करोगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।